है सतगुरु मुझको भी चरणों से अब लगा ले। है सतगुरु मुझको भी चरणों से अब लगा ले। मेरी विनती सुन है दाता दीनों के रखवाले। मेरी विनती सुन ए दाता दीनों के रखवाले। है सतगुरु मुझको भी चरणों से अब लगा ले। साईं की सदनाम। तो आज परमात्मा की अपार कृपा से कटरपुर गांव में ये जो सत्संग मूल ज्ञान का आयोजन किया गया है, ये हंसदास जी जो यहाँ के गुरु महाराज हैं, ये उनके परिश्रम से, उनके विवेक से ये सत्संग यहाँ पे आयोजित किया जा रहा है। बहुत बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो मूल ज्ञान को समझ पाते हैं, क्योंकि बिना मूल ज्ञान को समझे इस जीवात्मा की मुक्ति नहीं हो सकती। चाहे वो किसी भी धर्म में है, किसी भी पंथ में है, किसी भी जात का है, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जब तक वो मूल ज्ञान को नहीं अपने जीवन में धारण कर पाया, उसकी मुक्ति नहीं हो सकती। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं कि धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान बाहर ना जाइए। पूर्वों को तुम देव बताई, कपटी से तुम राख छुपाई। ये जो मूल ज्ञान जो एक समय निर्धारित किया गया है मूल ज्ञान के लिए कि ये मूल ज्ञान सारे संसार में चलेगा, उस समय से पहले ये मूल ज्ञान बाहर नहीं जाना चाहिए। अगर जाता भी है तो तुम परख करके ही आगे बताना, बिना परख के ये मूल ज्ञान बाहर नहीं जाना चाहिए। तो कबीर साहब ने बिल्कुल निर्णय कर दिया, कहते धर्मदास मेरी लाख दुहाई, मूल ज्ञान बाहर न जाई। मूल ज्ञान बाहर जो पड़ेगी, पिछली पीढ़ी हंस न करेगी। पिछली पीढ़ी यानी जो लोग भक्ति करना तो शुरू कर चुके हैं, किसी न किसी गुरु के पास जाके नाम दीक्षा लेके नाम जाप नाम सिमरन करना तो शुरू कर चुके हैं, लेकिन मूल ज्ञान न होने के कारण वो
बीच मझधार में ही फंसे रहते हैं। जैसे आपने किसी नदी को पार करने के लिए छलांग तो लगा दी, एक किनारा तो छोड़ दिया, लेकिन अभी दूसरे किनारे पे नहीं पहुंचे, तब तक आप नदी के बीच में ही हो। कुछ भी हो सकता है, डूब भी सकते हो, पार भी हो सकते हो, अभी कुछ नहीं पता क्या होने वाला है। अब पार कौन होगा? जिसके पास मूल ज्ञान है। जिसके पास मूल ज्ञान है वो तो पार हो जाएगा, और जिसके पास मूल ज्ञान नहीं है उसकी दुर्गति हो जाएगी। तो उसी मूल ज्ञान के लिए कबीर साहब ने बोला था कि मूल ज्ञान तब लग छुपाई जब लग द्वादश पंथ न मिट जाए। द्वादश पंथ जैसे सबको पता है कबीर पंथियों को कि 12 पंथ चले हैं काल भगवान के। कहते हैं 12 पंथ काल फुरमाना और भूले जीव न जाए ठिकाना। 13वें पंथ हम ही चले आए और सब पंथ मेट के एक पंथ चलाए। यानी जब 12 पंथ काल भगवान के पूरे चरम पे होंगे, लाखों की गिनतियों में उनके शिष्य होंगे, जब ये 12 पंथ भरपूर चल पड़ेंगे, तब मैं 13वां पंथ उजागर करूंगा। 13वां पंथ उजागर करूंगा यानी मूल ज्ञान को उजागर करूंगा। और तब जितने भी नाना पंथ में जितने भी परमात्मा के हंस जो परमात्मा को पाने के लिए उन पंथों में जुड़े होंगे, जो काल भगवान की साधना करवा रहे हैं, उन पंथों को छोड़ के जो असली विवेक के हंस होंगे वो इस पंथ में शामिल हो जाएंगे। इसलिए बोला कि 12वें पंथ काल फुरमाना भूले जीव ना जाए ठिकाना। भूले जीव यानी जीवों को भूल गया, वो भूल गया। अब जैसा जिस गुरु ने ज्ञान दिया उस ज्ञान को लेके बैठा है, लेकिन अब विवेक जागेगा और वो अपने असली ज्ञान को पहचान लेगा। असली ज्ञान मतलब आत्म ज्ञान। आत्म ज्ञान के अलावा अगर किसी गुरु ने भी कोई भी ज्ञान दे रखा हो किसी भी शिष्य को, ना तो गुरु पार हो सकता है ना शिष्य पार हो सकता है। क्योंकि आत्म ज्ञान के अलावा वो क्या देगा? वो मंत्र देगा, मंत्र ज्ञान। वो कोई तंत्र दे देगा, तंत्र ज्ञान। वो कोई जप का व्रत पूजा पाठ देखने, कोई तीर्थों के चक्कर लगाना, कोई नदियों में नहाना, कोई त्रिपुटी की साधना, कोई नाक पे ध्यान लगवाना, कोई कंठ की साधना, कोई नाभि की साधना, कोई श्वासों में प्राणों में साधना, ये सब आत्म ज्ञान नहीं है। इसको तो साहिब ने बिल्कुल खंडन कर दिया। वो तो कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में खोजी हुए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। नाम है जप में, मैं किसी जप के द्वारा प्राप्त नहीं हो सकता। नाम है जप में, नाम है तप में। कोई कहे कि मैं तपस्या करूं परमात्मा मिल जाएगा, नहीं मिल सकता। नाम है जप में, नाम है तप में, नाम है व्रत उपवास में। कोई कहे कि मैं व्रत रखना शुरू कर देता हूं भगवान के नाम पे, परमात्मा के नाम पे, तो मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। नाम है जप में, नाम है तप में, नाम है व्रत उपवास में, खोजी होए तुरंत मिल जाओ। एक अगर खोजी जीव होगा तो एक पल में गुरु के ज्ञान के द्वारा वो मालिक को समझ जाएगा कि मालिक कहाँ है, और उसके बाद वो अपनी भक्ति स्टार्ट करेगा। भक्ति स्टार्ट करेगा यानी अब वो सिमरन शुरू करेगा। जाप नहीं, जपना तो वो त्याग देगा। नाम है जप में, किसी भी नाम को जपने से परमात्मा नहीं मिलता है। नाम का सिमरन करना है। सिमरन अलग है, जाप अलग है। तो जाप करने वाले जितने भी हैं उनके लिए साहिब ने बोला कि कोटि नाम संसार में इनसे मुक्ति ना होए,
मुझे बतलाते। करोड़ों नाम संसार में है, किसने बनाए ये नाम? इंसानों ने बनाए। जब इस दुनिया में इंसान भी नहीं आया था तब कौन सा नाम था? इंसान आया, पढ़ना लिखना सीखा, अक्षरों का बोध हुआ, तब जाके ये दुनिया में जितने भी नाम आज चल रहे हैं ये सब नाम तब बने। नहीं तो एक भी नाम नहीं था इस दुनिया में, कोई मंत्र नहीं था, कोई तंत्र नहीं था। ये सारे नाम किसने बनाए? इंसान ने। और इंसान अपने ही बनाए हुए नामों को परमात्मा के नाम समझ के जपने लगा। अब ये अक्षर क्या कहलाते हैं जो इंसान ने बनाए? 52 अक्षर। आप जब इनको गिनोगे, आ ई का खा गा चा छा जा, ये सारे जब आप गिन लोगे तो ये 52 हो जाएंगे। अब इन्हीं 52 के द्वारा सारे संसार के जितने भी नाम हैं वो सारे नाम इसी 52 में से निकाले गए। तो कबीर साहब ने 52 का जोरदार खंडन किया। क्या बोला साहब ने? 52 के जंजाल में फंस गया ये संसार और सिमरन भाव निभा करे कैसे लागे बात। करना था परमात्मा का सिमरन और करने लगा 52 का जाप, तो कैसे मिलेगा? प्यास लगी थी तो पीना था पानी, लेकिन जपने लगा पानी का नाम, तो गला कैसे लीला होगा? नहीं हो सकता। इसलिए साहिब ने 52 का जोरदार खंडन किया। 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जीव्या से न्यारा, वाही को सत सिमरन कहिए, सिमर सिमर नर उतरो पारा। तो जितने भी काल के पंथ हैं ये सब 52 का जाल बिछाते हैं। और जो परमात्मा का असली पंथ है, 13वां पंथ, वो 52 के जाल को तोड़ देते हैं। जब 52 का टूटे डोरा, सहजे छूटे काल झकोरा, फिर नहीं आए फिर नहीं जाए, सार शब्द में रहे समाए। दोबारा ये जीव आता जाता नहीं है, अपने सार शब्द में लीन हो जाता है, अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाता है। अब उसे किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं रह जाती। जैसा गीता में बताया गया कि हे अर्जुन, हम और तुम ये शरीर नहीं है, हम और तुम तो आत्मा है। शरीर तो नाशवान है, आत्मा अविनाशी है। शरीरों के मारे जाने पर भी आत्मा कभी नहीं मरती। ये आत्मा ही सत्य है, ये आत्मा ही शाश्वत है, ये आत्मा ही सनातन है। ना तो इस आत्मा को कोई शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना वायु सुखा सकती है, ना जल भिगो सकता है। अगर इस दुनिया में कुछ पूजनीय है तो वो केवल और केवल आत्मदेव है। यही ज्ञान जो कृष्ण जी ने गीता में दिया, लेकिन इसका भेद नहीं बताया। आप पूरी गीता पढ़ेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि आत्मा का ज्ञान जो बताया जा रहा है उसकी प्राप्ति कैसे होगी। वो विधि गीता में है ही नहीं। विधि के नाम पे क्या है गीता में? अध्याय 4 34वां श्लोक है। अगर कोई भी जीव सत्य को प्राप्त करना चाहता है तो वो ऐसे गुरु की शरण में जाए जिसने सत्य को जाना है। परमात्मा की कृपा से जिसको शब्द का भेद प्राप्त है, जिसने उस शब्द का अनुभव किया है, हे अर्जुन, वही तुम्हें उस सत्य का लखाव करा सकता है। एक बार सत्य का लखाव हो जाने पर कोई भी जीव दोबारा कभी भ्रमित नहीं होता। वो इस दुविधा में कभी नहीं पड़ता कि मैं एक शरीर हूं। वो समझ जाता है कि मैं एक आत्मा हूं। तो ये जो भेद है
इसकी चाबी गुरुओं के हाथ में है। गीता भी साफ कहती है कि उस गुरु की शरण में जा, लेकिन गीता पढ़ने वाले किसकी शरण में चले जाते हैं? जो गीता को बोल रहा है, अर्थात कृष्ण जी को। कृष्ण जी की शरण तो तब लेनी थी अगर कृष्ण जी आपके सामने खड़े होते। अब कृष्ण जी आपके सामने नहीं है, लेकिन गीता का ज्ञान आज भी आपके सामने है। और गीता का ज्ञान यही बोल रहा है कि भाई गुरु की शरण में जा, और गुरु तुम्हें क्या देगा? तुम्हें सत्य का बोध कराएगा। क्योंकि तत्वदर्शियों द्वारा इस दुनिया में दो प्रकार के तत्व बयान किए गए हैं। एक तत्व है शरीर यानी असत्य तत्व, और एक तत्व है आत्मा यानी सत्य तत्व। तो हे अर्जुन, तत्वदर्शी संत आपको सत्य के साथ जोड़ते हैं और शरीरों से दूर कर देते हैं, क्योंकि शरीर मिथ्या है, गुरु का भी और शिष्य का भी। इसलिए हे अर्जुन, अगर कुछ नित्य है, कुछ शाश्वत है, कुछ सनातन है, तो वो आत्मा है। यही वेद कबीर साहब बताते हैं कि आत्म ज्ञान बिना कर भटके, कभी काबा कभी काशी, जब में नींद प्यासी और देखने आवे हंसी। ये जितने भी ये लोग बैठे हुए हैं, कोई भी अपने आप को शरीर ना समझे। शरीर तो एक कपड़े हैं, जैसे आपको अलग अलग कलर के, अलग अलग रंग के कपड़े पहनाए गए हैं। कोई नीला पहन के बैठा है, कोई काला पहन के बैठ गया, कोई सफेद, कोई पीला, कोई गुलाबी। लेकिन कोई अपने आप को ये कपड़े ना माने। ये जितने भी रंगों के कपड़े हैं, ये सब केवल कपड़े हैं। आप कपड़ों से अलग हो। आप सबका स्वरूप एक है, एक जैसा है, लेकिन सबने कपड़े यानी कि शरीर अलग अलग धारण कर रखे हैं। किसी को काला शरीर मिल गया तो समझ लो कि उसने काले कपड़े पहने हैं। किसी को गोरा शरीर मिला है तो समझ लो उसने सफेद कपड़े पहने हैं। किसी को भूरा मिल गया, पीला हो जाता है, तो किसी का कपड़ा पीला हो जाता है। लेकिन आप कपड़े नहीं हो। कपड़े आदमी और कपड़े ही औरत हैं, यानी आदमी और औरत एक शरीर है। आप शरीर नहीं हो। आदमी अपने आप को कभी गलती से भी आदमी ना समझे कि मैं आदमी हूं, और औरत अपने आप को गलती से कभी औरत ना समझे। आदमी और औरत दोनों कपड़े हैं। जैसे हमने ये कपड़े पहने, कहाँ मिलते हैं? ये शोरूम में, फैक्ट्रियों में बनते हैं। और जो ये कपड़ा है शरीर रूपी, ये कहाँ मिलता है हमें? कहाँ पे? माँ के गर्भ में। माँ के गर्भ में जाके आप आदमी या औरत, इनमें से किसी का भी कपड़ा पहन के बाहर आ जाते हैं। अब अगर लड़की का कपड़ा पहन के आए तो परिवार में चिंता हो जाती है, लड़की होगी, लड़की होगी, क्या करें? और लड़के का कपड़ा पहन के आ गए तो सारे खुश। अब है दोनों कपड़े, लेकिन एक कपड़े से किसी को दुख मिल रहा है, दूसरे कपड़े से किसी को खुशी मिल रही है, जबकि दोनों ही कपड़े हैं। जो आपके घर में बच्चा पैदा हुआ है वो दोनों कपड़ों से कुछ अलग है, लेकिन हमें समझ में नहीं आता। हम केवल कपड़ों को देखते रह जाते हैं। इसीलिए कबीर साहब ने बोला कि देही ज्ञान सब जगत बखाने, विदेही ज्ञान कोई बिरला जाने। ध्यान मिले और नाम मिलेहा, दौलत पावे बेटे संदेहा। यानी इस दुनिया में आज तक जो आपको ज्ञान बताया जा रहा था वो सब देही ज्ञान था। आपको जितनी भी पूजाएं करवाई जा रही थी वो केवल कपड़ों की पूजाएं की जा रही थी, या आदमी की, औरत की। जैसे आपने कृष्ण जी को पूजा तो आपने किसकी पूजा करी? आपने शरीर की पूजा करी कृष्ण जी के, यानी आदमी के शरीर की। और जब आपने राधा की पूजा करी तो आपने
तुम्हारा सारा जीवन बीत गया। लेकिन जब सत्य को जाना तो क्या पता लगा कि ना तो कृष्ण जी शरीर थे और ना ही राधा जी शरीर है। तो तुम पूजा किसकी करते रहे? यानी जब तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, तो कृष्ण जी शरीर कैसे हुए? शरीर तो उन्होंने धारण किया है, जैसे आपने धारण किया है आदमी का शरीर, औरत का शरीर। और एक दिन जो शरीर आपने धारण किया है उस शरीर को छोड़ के आप चले जाओ, तब आपके घर वाले क्या कहेंगे कि माता हमें छोड़ के चली गई। अब छोड़ के चली गई तो ये कौन पढ़ाई नीचे जमीन पे? जब माता मार्केट जाती थी तो तुम क्या देखते थे? शरीर। तुम शरीर को देखते थे कि घर छोड़ के जा रहा है, तब तुम कहते थे माता घर छोड़ के मार्केट चली गई। शरीर को देखा, लेकिन आज तो शरीर यहीं पड़ा है, तो तुमने कैसे कह दिया माता हमें छोड़ के चली गई? क्योंकि